जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड का प्रसंग है। पिछले प्रसंग में हमने श्री राम कथा में श्री राम जी द्वारा बाली के वध का प्रसंग सुना था। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजू दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघु वीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बर ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।
प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास कर हिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन आकर यहाँ निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत तब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन जहाँ दो भाई। कहत जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है। उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुभाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पेखी। गृह बिरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी धमक रह नाघन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं। जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती,
वर्षहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तराई, जस थोरे हूँ धन खलित राई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली। जैसे छोटे धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीवन के माया लिपट गई हो। समिटि समिटि जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सा जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तीन संकुल, समुझ पर ही नहीं पांत। जिमि पाखंड बादते, गुप्त हो ही सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम हो जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती रही। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दभीन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है।
जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाक खगनाही, कल ही पाई जिमि धर्म पराही। ऊषर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना। जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाहि। जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म निसाहि। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महानिबिड़तमा, कबहु प्रकट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, देखो वर्षा बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काम से सारी पृथ्वी, फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा, जिमि लोभहि सो शयी संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया।
जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाब का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोन सोह असि धरनी, पंकन रेणु सोह असि धरनी। नीति निपुण नृप कैजसी करनी, जल संकोच बिकल भई मीना। अबुद कुटुंबी जिमि धनहीना, न कीचड़ है न धूल। इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परि हरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षित जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं। तब पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन वैसे ही दुख हो रहा है, चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही। सरदा तप निसी ससियप हरई, संत दरस जिमि पातक टरई।
पपीहा रट लगाए हैं। उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणों के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाई। सद्गुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सी ताकै पाई। एक बार कैसे हो सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं, जो काल भी को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावराज कोसपुर नारी। कहीं भी रहें, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूड कह काली। जासु कृपा छु तहि मद मोहा, ताकहु उमा की सपने हु कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय देखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखा कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है।